सीधा हिमाचल की विधानसभा लिए चलेंगे, जहां पर बाल सत्र का आयोजन हुआ है। के लिए विचार रखती है, परंतु अभी तक इन मंदिरों में श्रद्धालुओं के आवाजाही के कारण सरकार ने कुछ समय के लिए इस पर रोक लगाया है। जब मंदिरों में श्रद्धालुओं की संख्या थोड़ी कम हो जाएगी, तब सरकार द्वारा तय किए हुए विभाग इस कार्य को पूर्ण करेंगे। महोदय, मैं आपकी अनुमति से इस सदन को बता देना चाहती हूँ कि हमारी सरकार हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक पर्यटन स्थल से जुड़ा हुआ प्रत्येक रिकॉर्ड मांग रही है, इकट्ठा कर रही है, जिससे हम एक नया पर्यटन रूट बना सकें, ताकि हिमाचल प्रदेश धार्मिक पर्यटन, चिकित्सा पर्यटन एवं रोमांचकारी पर्यटन के विषय में एक समग्र नीति बना सके। हम पर्यटकों को सुविधाएं देने के लिए देश के प्रमुख मंदिरों की व्यवस्था का भी अध्ययन कर रहे हैं। हम सभी जानते हैं, हमारी सरकार जानती है कि हिमाचल प्रदेश की लगभग 1/4 आबादी यहाँ आने वाले पर्यटकों से प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से जुड़ी हुई है। माननीय मंत्री जी, इस बात तो सच बोल रहे हैं ना आप, क्योंकि हमारी धार्मिक आस्था का सवाल है और आप अपने झूठे वादों के चक्कर में कहीं सरकार को बड़े नुकसान का सामना न करने पड़े। जरा ध्यान रखिएगा इस बात का। माननीय सदस्य, बैठे बैठे और वह भी बिना अनुमति के बोलना सदन की गरिमा के खिलाफ है। यह सदन प्रदेश के हर नागरिक का है। आप अपनी इन धार्मिक राजनीति को सदन के बाहर रखिए, नहीं सदन आप पर कड़ी कार्रवाई लेने के लिए कटिबद्ध है। महोदय, मैं अपने साथी द्वारा की गई इस गलती के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं आपको इस बात का आश्वासन देता हूँ कि दोबारा मेरे किसी साथी द्वारा ऐसी गलती नहीं होगी। प्रश्न संख्या 7, माननीय सदस्य सुश्री साक्षी चौहान। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगी कि प्रदेश में पिछले 1 वर्ष में कितनी सरकारी परीक्षाएं कराई गई। सरकार विवरण सदन की सभा पटल पर रखे। इन प्रतियोगी परीक्षाओं में कितनी परीक्षाएं पेपर लीक के कारण रद्द की गई। सरकार विवरण सदन की सभा पटल पर रखे। माननीय उच्च शिक्षा मंत्री सुश्री मिशल। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सभा को यह बताना चाहूंगी कि प्रदेश में गत 1 वर्ष में 2 सरकारी परीक्षाएं करवाई गई तथा प्रदेश में 2 परीक्षाओं को पेपर लीक के मामले में रद्द कर दिया गया। माननीय उपनेता प्रतिपक्ष हरिओम। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, जो आपने मुझे मेरी बातों को रखने का अवसर प्रदान किया। महोदय, आज मैं आप सभी के समक्ष खड़ा हूं उस मुद्दे की रोशनी में जिसकी वजह से हमारी शिक्षा प्रणाली पर कहीं ना कहीं अंधकार छाया हुआ है। मैं बात कर रहा हूं हिमाचल पेपर लीक की। आज इस अपमानजनक घटना ने एक बार फिर सरकार की अक्षमता को सबके सामने जाहिर कर दिया है। इसकी वजह से सरकार द्वारा किए गए चंद सरलतम कार्य भी आज मानो एक अराजक मेले के समान लगते हैं। महोदय, हिमाचल पेपर लीक सरकार की अयोग्यता को प्रमाणित करती है। यह घटना सिर्फ एक लापरवाही नहीं है, अपितु मैं तो यह कहूंगा कि एक संगठित विफलता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। महोदय, सरकार का दावा है कि वे शिक्षा सिस्टम को तो सुधारने में संलग्न है, लेकिन यह पेपर लीक बता रहा है कि उनकी नीतियों की सच्चाई कुछ और है। अगर संक्षेप में कहूं तो हिमाचल पेपर लीक की घटना ने सरकारी नेताओं की अनियंत्रितता और व्यवस्था की कहानी को आज जग जाहिर करके रख दिया है। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, अजी कम से कम इतना तो बता दीजिए कि पेपर लीक के मामलों में कितने दोषियों को सरकार सजा दिलाने में सफल रही है, या फिर हम ये समझें कि गुनहगारों को भी सरकार का संरक्षण प्राप्त है। सरकार का संरक्षण प्राप्त है। माननीय उच्च शिक्षा मंत्री सुश्री मिशल। आरोपियों पर प्रशासन द्वारा कार्यवाही की गई और हमीरपुर परीक्षा मामला कोर्ट में लंबित है। प्रश्न संख्या 8, माननीय सदस्य श्री ठाकुर प्रशांत सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय,
मैं सारे ते पहले तुंदा आभार व्यक्त करदा कि तुसें मिंजो इस पवित्र सदना च अपनी गल रखने का मौका दिता। माननीय महोदय, मैं तुंदे माध्यम से मंत्री जी से एक सवाल पूछना चाहता कि प्रदेश सरकार राज्य च गै रहिंदे पानिया के संकटा च देखने हेतु प्रदेश सरकार घर घर पानी पहुंचाने हेतु क्या काम कर रही, इसका पूरा विवरण इस सभा पटल पर रखा जाए। माननीय उप मुख्यमंत्री एवं जल स्वतंत्र प्रभार श्री तुषार आनंद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहूंगा कि प्रदेश सरकार द्वारा 68 विधानसभा क्षेत्रों में कितने पानी की आवश्यकता है और कितना पानी इन क्षेत्रों में पहले से मौजूद है और साथ ही साथ यह पानी कब तक चलाया जा सकता है और इस पानी को कहां पर जमा किया जा सकता है, इस सभी विषयों पर सरकार द्वारा एक कुंडली तैयार करवा दी गई है और जल्द ही ये आंकड़े जनता के सामने रखे जाएंगे। मैं ये बात सुनिश्चित कर देता हूं कि जब तक इस प्रदेश के एक एक व्यक्ति के घर तक नल से पानी पहुंच रहा है तब तक हमारा विभाग इस क्षेत्र में कार्य करता रहेगा। धन्यवाद। प्रश्न संख्या 9, माननीय सदस्य सुश्री शालिनी ठाकुर। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहती हूँ कि राज्य पर 75,000 करोड़ के कर्ज को खत्म करने की दिशा में वित्त विभाग द्वारा क्या कार्य किए जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 2, प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में ओपीएस बहाल की गई है, ऐसे में इतने कर्ज के होते हुए क्या सरकार द्वारा यह स्कीम लागू करने पर विभाग पर पहले से ही चल रहा वित्तीय संकट गहराएगा नहीं। प्रश्न संख्या 3, क्या विभाग ओपीएस लागू करने के बाद सरकारी कर्मचारियों द्वारा व्यय की जाने वाली अनावश्यक राशि के रोकथाम हेतु कोई कार्य कर रहा है? यदि हाँ तो क्या, यदि नहीं तो क्यों? माननीय वित्त मंत्री श्री फैजान। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत करवाना चाहता हूं कि प्रदेश सरकार राज्य पर चल रहे 75,000 करोड़ के कर्ज को खत्म करने हेतु अपना पूरा प्रयास कर रही है। पिछली सरकारों द्वारा छोड़े गए वित्तीय बोझ को कम करने हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली में जाकर केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर आए हैं। 2024 में खत्म हो रहे शानन पावर प्रोजेक्ट लीज जो अभी पंजाब सरकार के हाथों में है, हिमाचल प्रदेश सरकार इसे भी हिमाचल में लाने का प्रयास कर रही है। प्रदेश सरकार द्वारा ओपीएस लागू करने का मुख्य कारण प्रदेश के विकास के लिए दिन रात कार्य कर रहे लाखों कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करना है। हमने केंद्र को एनपीएस फंड में राज्य सरकार द्वारा जमा कराई गई राशि को वापस राज्य सरकार को देने की मांग भी की थी, जो कि केंद्र सरकार ने नकार दी है।